नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत त्यागी, 30,000 कोर्ट, दिल्ली। आज जानते हैं कि क्या सिविल केसेस के लिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सिविल केसेस के लिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए या जानने के लिए हमें सबसे पहले सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच के डिफरेंस के टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अब हम इनके बीच के डिफरेंस का एक ओवरव्यू समझते हैं। तो सिविल केसेस क्या होते हैं? अब सिविल केसेस वो केसेस होते हैं या सिविल डिस्प्यूट्स वो डिस्प्यूट्स होते हैं जो निजी होते हैं। हमारे किसी प्राइवेट राइट का अगर वायलेशन हुआ है तो वो सिविल डिस्प्यूट है, सिविल केस की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद या हमारी लैंडलॉर्ड टीनेंट के जो विवाद होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं, हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं, इस तरीके के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सब सिविल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? क्रिमिनल केसेस वो केसेस होते हैं जिनके होने से सोसाइटी एट लार्ज, समाज के ऊपर एक बहुत गहरा या गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, डेकॉयटी, इस तरीके के जो भी ऑफेंसेस हैं वो क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या पुलिस सिविल केसेस के लिए जो निजी विवाद हैं, सिविल डिस्प्यूट्स के लिए एफआईआर रजिस्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अगर इसको हम एक लाइन में समझें तो सिविल केसेस के लिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस के पास केवल क्रिमिनल केसेस की रिगार्डिंग एफआईआर करने का ही राइट या अथॉरिटी होती है। सिविल केसेस का ट्रायल या सिविल केसेस को ट्राई करने का जो राइट है वो केवल कोर्ट के पास है, सिविल कोर्ट के पास होता है। पुलिस के पास ना तो कोई अथॉरिटी है ना कोई पावर है कि वो सिविल केसेस में एफआईआर रजिस्टर कर सके। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि पुलिस सिविल केसेस के लिए कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सिविल केसेस जो होते हैं वो किन किन के बीच में होती हैं, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है या प्राइवेट जो राइट है या प्राइवेट डिस्प्यूट जो है वो सिविल केसेस की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ विवाद हुआ तो ए इसमें प्लेंटिफ हुआ, बी इसमें डिफेंडेंट हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो राइट था वो ए के पास था, बी ने उस पर इल्लीगल पोजीशन ली, इल्लीगल उस पर रहने लगा, तो बी इसमें डिफेंडेंट हुआ, ए इसमें प्लेंटिफ हुआ। तो ए का जो प्राइवेट राइट था उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका वायलेशन हुआ। तो इसीलिए जो प्राइवेट राइट का वायलेशन होता है वो सभी कैटेगरी या सभी तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सब सिविल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब किसी प्राइवेट रॉन्ग का, प्राइवेट राइट का अगर आपके वायलेशन हुआ है तो उसका पर्पज़ क्या है? अगर आप कोर्ट चले गए, आपके प्राइवेट राइट का वायलेशन हुआ, आप कोर्ट चले गए, तो आपका पर्पज़ क्या है? आपका पर्पज़ क्या है कि जो चीज़ मेरा राइट था जो वायलेट हुआ है वो मुझे वापस दिलाया जाए, या मुझे कंपनसेशन दिलाया जाए, या मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक रिलीफ दिलाई जाए ताकि मेरी जो प्रॉपर्टी पे इलीगल पोजीशन की गई है बी के द्वारा वो हटाई जा सके। अब एग्जाम्पल्स समझते हैं सिविल केसेस के। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है वो मेन जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद। जो भी जब विवाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, किसी की प्रॉपर्टी पे इलीगल पोजीशन है, किसी की प्रॉपर्टी पे इलीगल एनक्रोचमेंट है, किसी ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी है, इस तरीके के विवाद जो हैं वो प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद होते हैं। अब दूसरे जो विवाद होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट क्या होते हैं? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए मुझे बी को कुछ सामान सप्लाई करेगा और मैं ए को उस सामान के एवज में इतने पैसे प्रोवाइड करूँगा। अब एक टाइमलाइन रखी गई कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको ये सामान मुझे पहुँचाना है और उसके इतने दिन के अंदर मैं आपको उस सामान के एवज में पैसे पे करूँगा। अब ए ने क्या किया? अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था, अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा कर दिया, अपना सामान जो था वो पहुँचा दिया, लेकिन बी ने उसके लिए उसे पेमेंट नहीं की। तो ये जो विवाद हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि ए ने तो अपने हिस्से का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो एग्रीमेंट था वो पूरा कर दिया, लेकिन बी ने उसके लिए उसे पेमेंट नहीं करी। तो ये जो हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हुआ। अब हम समझते हैं कि और किस तरीके के जो डिस्प्यूट होते हैं वो
सिविल केसेस कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ फैमिली लॉ होते हैं, जैसे कि डिवोर्स हुआ, चाइल्ड कस्टडी हुआ, या घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सभी डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी सिविल लॉ की या सिविल केस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझते हैं कि कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुए, टॉर्ट लॉ हुए, किराएदार या मकान मालिक के बीच का जो डिस्प्यूट है, वो भी इस तरीके के डिस्प्यूट जो होते हैं वो सिविल केस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके के जो भी डिस्प्यूट्स हैं या केसेस हैं, उनके लिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिनमें जो सिविल केसेस हैं उनमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से परमिशन मिलती है कि आप इन केस के लिए एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम उसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, कोई विवाद हुआ ए और बी के बीच में। अब ए की प्रॉपर्टी पे इलीगली कंस्ट्रक्शन की गई बी के द्वारा। अब दोनों जो ए और बी हैं उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे वो ये क्लेम करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है या इस प्रॉपर्टी का जो राइट है वो मेरे पास है। अब ए के पास जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, बी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए या कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर कोर्ट में एविडेंस के तौर पर सबमिट किए। अब उन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए जब कोर्ट को ये पता लगेगा कि बी ने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए हैं और ऑन एफिडेविट ये कहा है कि इस प्रॉपर्टी का राइट जो है वो मेरे पास है, तो उस कंडीशन में कोर्ट बी के अगेंस्ट फोर्जरी या परजरी या फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और कोर्ट में सबमिट करने के लिए पुलिस को डायरेक्शंस दे सकती है कि बी के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाए। अब दूसरा एग्जांपल होता है, जैसे कि ए ने लोन लिया, जो बैंक से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं। ए ने एक बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद ए को कुछ समय दिया गया कि आपको इतने समय के अंदर इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स में लोन को वापस करना है। अब कुछ टाइम के बाद ए उस लोन को पे नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा है। अब उस केसेस में क्या होता है, बैंक्स कभी कभी रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी को हायर कर लेता है। अब वो थर्ड पार्टी ए के घर जाकर ए को धमकाती है या मारती पीटती है, तो ये प्राइमरीली तो एक सिविल डिस्प्यूट है। लेकिन जब उस बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया ए से अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, तो उससे ये नहीं कहा गया था कि आपको उसे धमकाना है या मारना है, सिंपली आपसे उससे रिकवरी के लिए कहा। लेकिन उन थर्ड पार्टी एजेंट्स ने उनको ए को धमकाया, मारपीट की और उन्हें इस तरीके से क्रिमिनली फोर्स से ये कहा कि आपको बैंक का लोन वापस करना है। तो इन केसेस में, इन सिविल डिस्प्यूट्स में एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है।